हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे। देर ही सही, बाबा साहब ने जो सपना देखा है, फूले पेरियार अंबेडकर का भारत, 21वीं सदी का भारत, बुद्ध का भारत, कबीर का भारत, संत शिरोमणि रविदास महाराज का भारत, गुरु नानक साहब का भारत, फूले पेरियार अंबेडकर का भारत, जगदेव बाबू का भारत, रामस्वरूप वर्मा का भारत, कांसीराम साहब का भारत, यहाँ तक कि सोनेलाल पटेल का भारत, लालू यादव, मायावती, शरद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान का भारत, अंकली का भारत, सावित्रीबाई फूले का भारत बनेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। आज संसद में ओबीसी के आरक्षण जिस तरह से नहीं मिला है, उसको लेकर बवाल कटा हुआ है। बीजेपी के गृह मंत्री, जो इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के नेता अमित शाह, सफाई दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदा संख्या गिनाया। सोचिए, जिनके पिता ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थे राहुल गांधी, जिनके पति ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थे सोनिया गांधी, अब वो कह रही हैं कि महिला आरक्षण में ओबीसी का जगह हो, एससी एसटी को जगह मिले। ये लड़ाई आपकी है, ये जीत आपकी है, लेकिन इस पर खुश मत होइए। अभी इसको बढ़ाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप सोचिए, एक दौर था जब देश आज़ाद हुआ, मैं पीछे नहीं ले जाऊंगा, मैं चाहता हूं पीछे ना ले जाऊं। जो तकलीफ़ें फूले साहब, पेरियार साहब, अंबेडकर साहब ने उठाई है, जो लड़ाई कबीर ने लड़ी है, जो लड़ाई ज्योतिबा फूले ने लड़ी है, जो लड़ाई लड़ी थी संत शिरोमणि रविदास महाराज ने, जो इक्वालिटी की लड़ाई बुद्ध लड़ रहे थे, मैं वहाँ तक नहीं ले जाऊँगा। मैं आज़ादी की बात करूँगा। सोचिए, बाबा साहेब ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, माता रमाई नहीं रही, और उन्होंने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और किसान पालक सम्राट महाराजा शिवाजी महाराज के सपनों का भारत, साहू जी महाराज के सपनों का भारत का जो सपना देखा था और संविधान दिया भारत को, और उन्होंने कहा था कि इस देश में जिनको जाति के नाम पर शोषण हुआ है, एक दिन उनकी सरकार बनेगी और वो वापस आएंगे। आज उनके बच्चे भले संसद में कम हों, लेकिन सोशल मीडिया पर, सड़कों पर उनका संघर्ष साफ दिख रहा है। लेकिन आपको सावधान रहना है। सोचिए, 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को एक झटके में इस देश के ओबीसी एससी एसटी ने सत्ता से बाहर कर दिया। जब मैं ओबीसी एससी एसटी की बात करता हूं तो कान खोलकर सुन लीजिए। जब मैं ओबीसी कहता हूं तो आप सिख भी हो सकते हैं, आप ईसाई भी हो, जब आप सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं। जब मैं एसटी की बात करता हूं तो आप ईसाई हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, आप हिंदू हो सकते हैं, आप इस देश के मूल निवासी हो सकते हैं, आप सरना कोड के मानने वाले हो सकते हैं, आप प्रकृति को मानने वाले हो सकते हैं। जब मैं एससी कहता हूं तो आप सिख हो सकते हैं, सिख समाज में से हो सकते हैं, आप हिंदू समाज से हो सकते हैं, बौद्ध समाज से हो सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी दरअसल इस देश के वो आपका संवैधानिक नाम है जिसके तहत आपके अधिकार सुरक्षित हैं, जिसके तहत आपकी नस्लों को बराबरी का हक मिलता है, संवैधानिक हक मिलता है। इस देश की लगभग 85-90% आबादी एससी एसटी ओबीसी है, जो लाचार है, बेबस है, मजदूर है, क्योंकि जाति के नाम पर उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था। बाबा साहब ने उसको संवैधानिक अधिकार दिया। लेकिन आज भी कांग्रेस ने यही 60 साल में गलती की और ओबीसी एससी एसटी ने 2014 में उसको सत्ता से बाहर फेंक दिया और 42 सीट पर आ गई। 412 सीट जीतने वाली कांग्रेस, सोनिया गांधी के पति, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने संसद में मंडल कमीशन के खिलाफ भाषण दिया था, और 2014 तक आते आते एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने उनको ऐसे फेंका कि वो 42 सीटों पर आ गए, और उसके बाद अब उनको सहारा लेना पड़ रहा है खड़गे साहब का, जो शेड्यूल कास्ट से हैं। और सोचिए, यही हालत बीजेपी की होने वाली है। आज जिस तरह से एक समय था जब यूपीए 2 की सरकार में गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव, ये तमाम लोग ओबीसी की जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे,
और शरद यादव का ये बयान सुने उन्होंने कहा था कि मैं जहर खा लूँगा, सुकरात की तरह मर जाऊँगा, लेकिन मुझे रिजर्वेशन चाहिए। SC ST OBC का महिला रिजर्वेशन 50% हो, लेकिन उसमें भी SC ST OBC का अलग रिजर्वेशन हो। लोगों को लगता था कि वो समय नहीं आएगा। हम लोग पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पर SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत कर रहे हैं, लेकिन आज संसद में दिखा, अमित शाह को डेटा देना पड़ा कि कितने % OBC हैं, कितने % नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मात्र 3 सेक्रेटरी हैं, ये सच है। अनुप्रिया पटेल, उनको बोलना पड़ा कि मैं कोटा में कोटा की समर्थक हूं। इस देश के तमाम नेताओं को बोलना पड़ रहा है। और सोचिए, इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब वो समय नहीं है जब OBC को दरकिनार करके उसके अधिकारों को छीन कर, SC ST OBC के अधिकारों को छीन कर आप बच जाएंगे। बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। और जो परसेप्शन बना था, सोचिए, रात का समय था, कांग्रेस ने आनन फानन में महिला बिल को पास किया था और इसी तरह से उसमें SC ST OBC के आरक्षण का प्रावधान नहीं था। तब शरद यादव थे, तब उस समय के तमाम नेताओं ने कहा था कि ये कांग्रेस के अंतिम दिन है। क्या 2024 से पहले बीजेपी ने भी अपने लिए वही हालात कर लिए हैं? क्या आप शरद यादव की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी? लालू यादव को संसद से बाहर भेजना बेकार नहीं जाएगा? अब हिसाब तो देना पड़ेगा। फिलहाल अमित शाह ने हिसाब दिया है, लेकिन इनका हिसाब तो OBC के लोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने बिल में प्रावधान नहीं किया है। अमित शाह कहते हैं भाजपा के सभी सांसदों में 29% सांसद OBC से हैं, मंत्री 29 OBC से हैं। भाजपा के 1358 विधायकों में से 365 विधायक OBC से हैं, यानी 27%। यहाँ जो OBC का राग अलाप रहे उन सबसे ज़्यादा। अमित शाह जी, ये तो ठीक है, लेकिन सवाल है कि इनका जमीर कब जगेगा। इस कानून में साफ साफ ये जब भी लागू हो, कल लागू हो या 10 साल बाद लागू हो, आपने सच है कि OBC के साथ धोखा किया है। प्रधानमंत्री ने अपने आप को OBC का बेटा कहकर सत्ता हथियाया था, दलित पिछड़े का हिमायती कहा था, OBC का बेटा कहा था। राहुल गांधी उस समय जनेऊ घुमा रहे थे। लेकिन अब इन 29% लोगों से भी देश पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप बिना जवाब दिए बच नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, देर ही सही, लेकिन 21वीं सदी इस देश के बहुजनों की होगी, SC ST OBC की होगी। बस चुनाव में याद रखिएगा, हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। हमने 2000 साल से गुलामी सही है, लेकिन हमें बाबा साहेब के कलम और संविधान पर भरोसा है। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। चुनाव में वोट के जरिए आपका हिसाब करेंगे। और अब मैं बहुजनों से कहता हूं, SC ST OBC से, सड़क का नेता चुनिए, मायावती जैसा नेता चुनिए, कांसीराम साहब जैसा नेता चुनिए, लालू यादव जैसा नेता चुनिए, शिबू सोरेन जैसा नेता चुनिए, मुलायम सिंह यादव जैसा नेता चुनिए, स्टालिन और करुणानिधि जैसा नेता चुनिए, शरद यादव जैसा नेता चुनिए, सड़क का नेता चुनिए, जो आपके हक अधिकार के लिए संघर्ष करे। आने वाली सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी, आप बच नहीं पाएंगे। कब तक SC ST OBC का अधिकार छीनेंगे? आपका धर्म कोई हो सकता है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको आप छीन नहीं सकते हैं। 21वीं सदी में आप हमें कॉलेज जाने से नहीं रोक सकते हैं, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनने से नहीं रोक सकते हैं, हमें बिजनेस करने से नहीं रोक सकते हैं, हमें विदेश पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। बहुत पाप कर लिया आपने, बहुत कुकर्म कर लिया आप लोगों ने, बहुत जाति और धर्म के नाम पर हमारा शोषण कर लिया। अब देर दूर नहीं है। और मैं इस देश के SC ST OBC के लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत क्रूशियल समय में है। 2024 का चुनाव है, RSS के मंसूबे पर पानी फेरना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि वो आपको ठग लेंगे। हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं, सीधे हैं, भोले हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि तेल निकालते हैं हम लोग, सरसों का भी। हम इनको पता नहीं है कि जमीन का सीना चीर कर अनाज उपजाते हैं। इनको पता नहीं है कि इस देश में मजदूर भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें भी बनाते हैं। और अब जब बाबा साहब के संविधान ने पढ़ने लिखने का मौका दिया है, तो पत्रकार भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इसरो में भी हैं, और विदेश भी जा रहे हैं।
और पूरी दुनिया में मानवता के लिए गुरु नानक साहब ने, बाबा साहब ने, कबीर ने, रविदास ने लड़ाई लड़ी है, बुद्ध ने लड़ी है और वो भी लड़ेंगे, लेकिन हिंसा के दम पर नहीं, कलम के दम पर बोलकर संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्षरत रहेंगे। आज भरे बहुजन समाज की महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया है। 2024 में आप सत्ता से बाहर होंगे और अधिकार देना पड़ेगा। जो 60 साल की कांग्रेस को समझ में आ गया, 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस को समझ में आ गया है कि बगैर SC ST OBC का राज नहीं कर पाएंगे। आप तो सिर्फ 10 साल रहे हैं, 60 साल तक उनका दांव पेच चला, SC ST OBC के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। आप तो सिर्फ 10 साल हैं साहब, आप नहीं ठग सकते हैं। 2024 में आपका हिसाब होगा। महिला आरक्षण में SC ST OBC का न आरक्षण देना ये बीजेपी का आत्मघाती फैसला है और पूरे SC ST OBC समाज में मैसेज चला गया है। अब भी वक्त है, इसको सुधार कीजिए। SC ST OBC के महिलाओं को आरक्षण में रिजर्वेशन दीजिए। मायावती जी ने कहा है ये बेईमानी नहीं चलेगी। जो SC ST का रिजर्व सीट है उसी में महिलाओं को डाल दिया आपने और OBC को कुछ नहीं दिया, ये नहीं चलेगा। 2024 दूर नहीं है, आपको सत्ता गंवाना पड़ेगा, आपको कॉलेजियम सिस्टम हटाना पड़ेगा, आपको SC ST OBC का रिजर्वेशन देना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। वो दिन दूर है जब मीडिया नहीं थी। अब हर SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज का आदमी लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, समझ रहा है। अब आप और अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। 2024 में आपका हिसाब होगा। 2014 में आप पिछड़ा बनकर आए थे और सवर्ण तुष्टीकरण ने आपको अंधा बना दिया है। सवर्णों के लिए नौकरी, सवर्णों के लिए मीडिया, सवर्णों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी, और SC ST OBC कहाँ जाएगा? भीख मांगेगा, आपकी मजदूरी करेगा, सब्जी उगाएगा, ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा? ऐसा नहीं होगा। 21वीं सदी है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास डिजिटल मीडिया है, सबके पास किताब है। इससे पहले BP सिंह की लाइन है कि उनके आंखों के आंसू तेजाब बन जाए, उनका अधिकार दे दीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज बहुत सजग है और अब बेईमानी नहीं चलेगी। ये वीडियो देखिए किस तरह से राहुल गांधी के भाषण के दौरान कैमरा स्पीकर पर लगा दिया गया था और ये बात राहुल ने पकड़ लिया। जिग्नेश मेवानी को फिर से परेशान किया जा रहा था, लेकिन सोचिए किस तरह से जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार किया गया था छेड़खानी के आरोप में, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करने के मामले में। इन तमाम धाराओं को हटा दिया गया है। भारत के एकमात्र सबसे पहले पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी हुई थी, अब वो राजनीति कर रहे हैं। आज संसद में, राज्यसभा में जयंत चौधरी ने कहा कि विज्ञान को अपनाना है। तो चारों तरफ से कोई भी पार्टी हो भाई साहब, संसद में SC ST OBC के अलावा और कोई शब्द ही नहीं सुनाई दे रहा है। देश देख रहा है, समझ गया है। आइए 2024 में बहुत ठग लिया आपने, अब नहीं ठग पाएंगे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। अरे अरे, यहाँ तो भैया फाइल खाली है। ये भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये देखिए, ये है टेनी, जिनका सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। अमित शाह लगातार कोशिश करते रहे कि हमने OBC को सब कुछ दिया है। ये राहुल गांधी का बयान सुनिए। देश में कितने OBC हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, मेरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है, ये OBC समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग OBC समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी
जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। 33% सीधा महिलाओं का रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन SC ST OBC का लागू कीजिए। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, और बहुजन समाज बहुत जागरूक है, अब वो चुप नहीं बैठने वाला है। और यकीन मानिए बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। 2024 आ रहा है, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट का इस्तेमाल कीजिए, और जो आपके संवैधानिक अधिकारों में टांग अड़ाएं उनकी तो बिल्कुल न सुने, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज न करे। 75 साल से आपको ठगा जा रहा है। ये आपके आने वाले नस्लों की लड़ाई है, ये आपके फसलों की लड़ाई है, ये आपके हक अधिकार की लड़ाई है, और आप इसको खाली मत जाया जाने दीजिए। और फिर कह रहा हूँ, किताबें रोटी नहीं देती है, लेकिन ये बताती है कि तुम्हारे हिस्से का रोटी कौन खा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, शरद यादव ने कहा था कि महिला रिजर्वेशन के नाम पर सिर्फ सवर्ण महिलाएं नहीं चलेंगी, SC ST OBC महिलाओं का अधिकार देना पड़ेगा। सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद SC ST के लोग रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। महिला आरक्षण आने के बाद OBC की सीटें और घटेंगी, पुरुष भी सवर्ण रहेंगे, महिलाएं भी सवर्ण रहेंगी, बाकी लोग सिर्फ वोट देंगे। ऐसा नहीं चलेगा। देर सवेर सही समाज जागरूक हो रहा है, और अगर ये फैसला नहीं बदला तो यकीन मानिए 2024 में मोदी जी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अभी भी समय है, 2-3 फैसले हैं, कर दीजिए साहब। क्या मांग रहा है? संवैधानिक अधिकार मांग रहा है OBC SC ST। कॉलेजियम सिस्टम खत्म कीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का रास्ता साफ कीजिए, और मीडिया में आरक्षण लागू कीजिए, सरकारी कंपनियों को बेचना बंद कर दीजिए। OBC बहुत जागरूक हो गया है, अब वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। इस देश का सोचिए, इस देश में 85% आबादी है SC ST OBC की, 55% आबादी है OBC की। आप उसके हकों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, न उसको डरा सकते हैं, न धमका सकते हैं। आपको नहीं लगता कि सवर्णों का तुष्टीकरण बीजेपी को ले डूबेगा? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।